एक समय की बात है, रामू नाम का एक छोटा बालक था। उसके पिता प्रत्येक दिन एक भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने जाते थे। रामू अपने पिता को देख वह भी उनके पीछे पीछे चला जाता था और मंदिर के बाहर खेलने लगता था। जब उसके पिता पूजा समाप्त कर बाहर आते तो चढ़ाया हुआ प्रसाद सबसे पहले रामू को देते। वह प्रसाद खाकर अपने पिता के साथ वापस चला जाता। एक दिन रामू के पिता मंदिर में पूजा कर रहे थे। तभी रामू मंदिर के बाहर खेलते खेलते जंगल की तरफ चला गया। उसके पिता जब पूजा समाप्त कर मंदिर के बाहर निकले तो रामू को न देख बहुत ही हैरान हो गए और उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, पर रामू का कहीं भी पता न चला। रामू के पिता की परेशानी और बढ़ती जा रही थी। वह दौड़ते हुए घर की तरफ गए कि शायद घर पर चला गया होगा, पर घर पर भी उसका पता न चला। रामू के गुम होने की खबर जब उसकी माँ को मिली तो वह रोने लगी। अब सूर्य भी डूबने लगा। संध्या समाप्ति का समय भी हो चुका था। रामू के माता पिता रामू को ढूंढते ढूंढते थक गए। अब अंधेरा भी हो गया, पर रामू का कुछ भी पता न चला। रामू जंगल में खेलते खेलते थक कर कब सो गया उसे भी पता न चला। रामू के माता पिता भोलेनाथ के मंदिर जाकर उसके सलामती की दुआ मांगने लगे। इधर जंगल में एक बाघ की नज़र सोते हुए रामू पर पड़ चुकी थी। वह भोजन की तलाश में निकला था। रामू को जंगल में अकेला देख उसकी तरफ दौड़ा। फिर क्या हुआ? जिसकी दुआ में उसके माँ बाप भोलेनाथ के चरणों में थे, भला उसे कौन मार सकता है। जैसे ही बाघ रामू के नज़दीक आया तभी अचानक एक विशाल 5 फन वाले नाग रामू को घेर फुफकारने लगा। यह देख बाघ पीछे हट गया और वहां से चला गया, पर रामू अभी भी नींद से नहीं उठा। वह पूरी रात नाग की गोद में सोता रहा। तभी रामू के माता पिता को जंगल की तरफ जाने के लिए कुछ इशारा हुआ। वे दोनों जैसे ही मंदिर के बाहर निकले तो जंगल की तरफ जाते हुए एक महात्मा पर उनकी नज़र पड़ी। वे दोनों महात्मा के पीछे दौड़ने लगे। रामू के माता पिता जैसे ही जंगल में प्रवेश किए, अचानक उनकी नज़र एक विशाल 5 फन वाले नाग पर पड़ी। रामू बड़ी ही मस्ती से उस नाग की गोद में सो रहा था। यह देख रामू के माता पिता हाथ जोड़ भगवान भोलेनाथ का नाम जपने लगे। तभी वह 5 फन नाग अचानक वहां से गायब हो गए। रामू को सकुशल देख उसके माता पिता बहुत खुश हुए और रामू को वहां से लेकर घर चले गए। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिंक पर जाएं और ढेर सारी कहानियों का मज़ा लें। धन्यवाद।